दर्शकों, आपने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी कई कथाओं के बारे में पढ़ा या सुना होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि मथुरा में कैसे एक कुबड़ी स्त्री उनके स्पर्श मात्र से ही एक सुंदर युवती के रूप में परिवर्तित हो गई थी। या फिर आपने देखा होगा कि जब भी कोई असुर उन पर रूप बदलकर हमला करता तो वो उसे स्पर्श करते ही पहचान जाते और उसे मोक्ष दे देते। परंतु इस वीडियो में हम आपको जिस कथा के बारे में बताने जा रहे हैं उसे आज भी अधिकतर हिंदू जनमानस नहीं जानते। ये कथा है एक ऐसे गिरगिट की जो पूर्व जन्म में एक दानवीर और महान राजा हुआ करता था, परंतु एक छोटी सी भूल के कारण उसे गिरगिट योनि में जाना पड़ा। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उस गिरगिट का उद्धार कैसे किया। श्रीमद् भागवत पुराण के 64वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन की बात है। द्वारका के राजकुमार सांब, प्रद्युम्न, चारभानु और गद आदि घूमने के लिए उपवन गए और वहां पहुंचकर सभी राजकुमार खेलने में मग्न हो गए। फिर कुछ देर बाद उन राजकुमारों को जब प्यास लगी तब वे सभी इधर उधर जल की खोज करने लगे। कुछ समय खोजने के पश्चात उन लोगों को एक कुआं दिखाई दिया। फिर वे सभी उस कुएं के पास गए, परंतु नजदीक जाने के बाद उन सभी राजकुमारों ने देखा कि कुएं में जल की जगह एक विचित्र जीव पड़ा हुआ है। वह जीव दिखने में बड़ा ही भयंकर था। उसका आकार पर्वत की तरह विशाल था। फिर जब उन सभी ने उस जीव को थोड़ी देर गौर से देखा तो वे लोग एक दूसरे से कहने लगे, अरे ये विशालकाय जीव तो गिरगिट है। उन सभी को यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही। उनका हृदय करुणा से भर आया और वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे। परंतु जब वे राजकुमार उस गिरे हुए गिरगिट को चमड़े और जूट की रस्सियों से बांधकर बाहर निकालने लगे, परंतु काफी कोशिश करने के बाद भी वे सभी मिलकर उसे कुएं से बाहर न निकाल सके। फिर सभी राजकुमार दौड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उन्हें उस विशालकाय गिरगिट के बारे में बताया। राजकुमारों की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने राजकुमारों से कहा कि चलिए अभी जाकर देखता हूँ आखिर वह गिरगिट कितना विशाल है। यह कहते हुए श्री कृष्ण राजकुमारों के साथ उपवन की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने देखा कि कुएं का गिरगिट वाकई बहुत विशाल था, परंतु उन्होंने उसे खेल खेल में ही एक उंगली से बाहर निकाल दिया। तभी राजकुमारों ने देखा कि कुएं से बाहर निकलने के बाद वह गिरगिट एक दिव्य राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। उसके शरीर का रंग तपाए हुए सोने के समान चमक रहा था और उसके शरीर पर अद्भुत वस्त्र, आभूषण और पुष्पों के हार शोभा पा रहे थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस दिव्य पुरुष को गिरगिट योनि क्यों मिली थी, फिर भी वह कारण सर्वसाधारण को मालूम हो, इसलिए उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा, महाभाग, तुम्हारा रूप तो बहुत ही सुंदर है। तुम कौन हो? मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हो। कृपा कर यह बताओ कि किस कर्म के फल से तुम्हें इस योनि में आना पड़ा। वास्तव में तुम इसके योग्य नहीं हो। हम लोग तुम्हारा वृतांत जानना चाहते हैं। यदि तुम हम लोगों को वह बतलाना उचित समझो तो अपना परिचय अवश्य दो। भगवान कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा के समान दिख रहा वह दिव्य पुरुष हाथ जोड़कर मुकुट झुकाते हुए बोला, प्रभु, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा निरग हूँ। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी तब उसमें मेरा नाम भी अवश्य ही आपके कानों में पड़ा होगा। प्रभु, आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति की साक्षी हैं। भूत और भविष्य का व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता। आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे छिपा ही क्या है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आपको पूरी कथा सुनाता हूँ। भगवान, पृथ्वी में जितने धूलिकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती हैं, मैंने उतनी ही गौएं दान की थीं। वे सभी गौएं दुधार, नौजवान, सुंदर और कपिला थीं। उन्हें मैंने न्याय के धन से प्राप्त किया था। सबके 7 बछड़े थे। उनके सींगों में सोना मढ़ दिया गया था और खुरों में चांदी। उन्हें वस्त्र, हार और गहनों से सजा दिया जाता था। फिर ऐसी गौएं मैं दान करता था। भगवान, मैं युवावस्था में संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को, जो सद्गुणी, शील संपन्न, दम्भ रहित, तपस्वी, वेद पाठी और शिष्यों को विद्या दान करने वाले होते, उन्हें वस्त्राभूषण से अलंकृत करता और उन गौओं का दान करता। इस प्रकार मैंने बहुत सी गौएं, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथी, चांदी, रत्न, गृह सामग्री और रथ आदि दान किए। अनेकों यज्ञ किए और बहुत से कुएं, बावली आदि बनवाए। परंतु एक दिन किसी दान न लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़कर मेरी गौओं में आ मिली। मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता न चला, इसलिए मैंने अनजाने में उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब उस गाय को वे ब्राह्मण ले जा रहे थे तब उस गाय के असली स्वामी ने कहा, गौ मेरी है। यह सुन दान ले जाने वाले ब्राह्मण ने कहा, यह तो मेरी है, क्योंकि राजा नृग ने मुझे इसे दान किया है
और वे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए अपनी अपनी बात कायम करने के लिए मेरे पास आए। एक ने कहा, यह गाय अभी अभी आपने मुझे दी है, और दूसरे ने कहा, यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है। भगवान, उन दोनों ब्राह्मणों की बातें सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया। मैंने धर्म संकट में पड़कर उन दोनों से बड़ी अनुनय विनय की और कहा कि मैं बदले में 1 लाख उत्तम गाय दूंगा। आप लोग मुझे यह गाय दे दीजिए। मैं आप लोगों का सेवक हूँ। मुझसे अनजाने में ये अपराध हो गया है। मुझ पर आप लोग कृपा कीजिए और मुझे इस घोर कष्ट से बचा लीजिए। यह सुन उस गाय का स्वामी बोला, राजन, मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूंगा। इतना कहकर गाय का स्वामी चला गया। उसके बाद दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि राजन, तुम इसके बदले में 1 लाख ही नहीं 10,000 गाय और भी दो तो भी मैं नहीं लूंगा। इस प्रकार कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। फिर कई वर्ष बाद आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत आए और मुझे यमपुरी ले गए। वहाँ यमराज ने मुझसे पूछा, राजन, अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान और धर्म के फलस्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा नहीं है। भगवान, तब मैंने यमराज से कहा, देव, पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ। और उसी क्षण यमराज ने कहा, तुम गिर जाओ। उनके ऐसा कहते ही मैं वहां से गिरा और गिरते ही समय मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया हूँ। प्रभु, मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार, दानी और आपका भक्त था। मुझे इस बात की उत्कृष्ट अभिलाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाएं। इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट ना हुई। भगवान, आप परमात्मा हैं। बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगीश्वर उपनिषदों की दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार के चक्कर से छुटकारा मिलने का समय आता है। प्रभु श्री कृष्ण, मैं अब देवताओं के लोक में जा रहा हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं चाहे कहीं भी क्यों ना रहूं, मेरा चित्त सदा आपके चरण कमलों में ही लगा रहे। राजा नृग ने इस प्रकार कहकर भगवान की परिक्रमा की और अपने मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर सबके देखते देखते ही वे श्रेष्ठ विमान पर सवार हो गए। उधर राजा नृग के चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने वहां उपस्थित अपने कुटुंब के लोगों से कहा, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, वे भी ब्राह्मणों का थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर नहीं पचा सकते। मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है। हलाहल विष केवल खाने वाले का ही प्राण लेता है और आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, परंतु ब्राह्मण के धन रूप अरणि से जो आग पैदा होती है वह सारे कुल को समूल जला डालती है। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी पूरी संपत्ति लिए बिना भोगा जाए तब तो वह भोगने वाले, उसके लड़के और पौत्र, इन 3 पीढ़ियों को ही चौपट करता है। परंतु यदि बलपूर्वक हट करके उसका उपभोग किया जाए तब तो पूर्व पुरुषों की 10 पीढ़ियां और आगे की भी 10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। जो मूर्ख राजा अपनी राजलक्ष्मी के घमंड से अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते हैं, समझना चाहिए कि वे जानबूझकर नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजान में उसे लेने वाले नृग को नरक में डाल दिया था, भगवान कृष्ण द्वारका वासियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में चले गए। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस प्रकार भगवान कृष्ण के स्पर्श मात्र से एक राजा को जन्म मरण चक्र से मुक्ति मिल गई। यदि आप भी इस मृत्युलोक से जाने के बाद मुक्ति चाहते हैं तो भगवान कृष्ण द्वारा भागवत गीता में कही गई बातों का पालन अवश्य करें, क्योंकि गीता धर्म ग्रंथ होने के साथ साथ मनुष्यों को जीवन जीने की कला भी सिखाती है।